22 से 29 अप्रैल तक लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में संक्रमण की स्थिति और इसे रोकने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। संकेत है कि सारी स्थिति को देखते हुए सरकार एक सप्ताह से लेकर 15 दिनों तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि बढ़ा सकती है और थोड़ी सख्ती भी बढ़ सकती है। सत्ताधारी पार्टी जेएमएम ने भी सरकार से 14 दिनों के सख्त लॉकडाउन की मांग की है, तो वहीं सहयोगी दल कांग्रेस भी फिलहाल पाबंदियों को जारी रखने के पक्ष में है। सहयोगी शहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहनवाज का रुख करते हैं। शहनवाज, आज बैठक हो रही है और इस हाई लेवल मीटिंग के बाद क्या उम्मीद की जाए कि लॉकडाउन और बढ़ेगा, कुछ सख्तियां भी देखने को मिलेंगी? जी हाँ, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर आपदा प्रबंधन की बैठक मुख्यमंत्री आवास में बस शुरू हो गई है और इसमें मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में मुख्य सचिव के अलावा जो विभागीय सचिव प्रभारी हैं अभी फिलहाल अरुण कुमार सिंह, इसके अलावा आपदा प्रबंधन सचिव अमिताभ कौशल इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं और इस बैठक में स्थिति की समीक्षा की जा रही है कि आखिर एक हफ्ते में क्या क्या लाभ प्राप्त हुए हैं, स्वास्थ्य विभाग को कितनी आसानियां हुई हैं। आंकड़ों के अगर रिफ्लेक्शन में बात करें तो आंकड़े क्या कहते हैं, कितने लोगों की मृत्यु हुई है, कितने लोगों की टेस्टिंग हुई है, कितने लोगों की स्वस्थ होने की खबर है। तो सबसे जो अच्छी खबर है यह है कि स्वस्थ होने वालों की तादाद भी कम नहीं है। अगर मरने वालों की तादाद कम नहीं है तो स्वस्थ होने वाले भी बहुत सारे हैं, जो एक पॉजिटिव बात, एक पॉजिटिव मैसेज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एक हफ्ते में सरकार ने बहुत कुछ किया है। सबसे पहली बात, अगर राजधानी रांची की मिसाल ले लें तो रांची में बेड्स की संख्या बहुत बढ़ गई है और आज ही 40 और 50 90 बेड ऑक्सीजन सपोर्टेड और आईसीयू सब मिला करके 90 बेड के 2 अस्पतालों का उद्घाटन मुख्यमंत्री अपने आवास से किसी भी क्षण करेंगे। एक तो नगर निगम की बिल्डिंग है, इसमें प्रॉमिस हेल्थ केयर ग्रुप को वो दिया गया है चलाने के लिए, 40 बेड का अस्पताल है जी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अपने निजी विचार से प्रयास करते हुए आर्मी से अपील की थी, बैठक की थी आर्मी के अफसरान के साथ कि एक अस्पताल आर्मी चलाए। इस भयानक महामारी के दौर में आर्मी पर बहुत भरोसा है लोगों का, बहुत सम्मान की दृष्टि से आर्मी को देखा जाता है, आर्मी के डॉक्टरों को दिखाया जाता है। तो आज से ये व्यवस्था शुरू हो रही है। नामकुम में जो आर्मी कैंटोनमेंट है उसमें 50 बेड का एक अस्पताल शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री ऑनलाइन इन दोनों अस्पतालों का उद्घाटन करेंगे। अगर एक दिन पहले की बात करें तो रिसालदार बाबा जो एक CHC है, हेल्थ सेंटर है, जो पिछले बार कोविड के एसिम्प्टोमेटिक रोगियों के लिए भी अस्पताल बना था, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत करके उसको 100 बेड का अस्पताल कल ही मुख्यमंत्री ने शुरू किया है। इसके अलावा रिम्स के मल्टी लेवल पार्किंग में भी 250 बेड का एक बहुत ही शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो सकता है हेल्थ का मैक्सिमम फैसिलिटीज़ के साथ, वो शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री ने विजिट किया था और तैयारियां चल रही हैं। इसके अलावा खेल गांव में भी एक अस्पताल तैयार हो रहा है, बहुत तेज़ी से बन रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें सदर अस्पताल में भी बेड्स की संख्या बढ़ाई जा रही है और वहाँ की जो कुव्यवस्था है उसमें एक्शन लेकर के कड़ाई से लोगों 5 डॉक्टरों पर FIR करने का निर्देश भी मिला है और कोशिश यही है कि वहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं ठीक हो जाएं। ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री ऑक्सीजन के प्लांट घूम रहे हैं। तमाम चीज़ें एक हफ्ते में हुई हैं, जो अभी गुजरा हुआ एक हफ्ता है और यही जो मिनी लॉकडाउन के लिए सरकार ने लिया था। हालांकि मिनी लॉकडाउन है, तमाम चीज़ें खुली हुई हैं, जो ज़रूरत का सामान लोगों को मैसर हो सकता है वो तमाम चीज़ें मिल रही हैं। खाने पीने की किसी चीज़ की तकलीफ नहीं है। छोटे मोटे दुकानदार भी अपना धंधा पानी कर रहे हैं, कोई फल बेच रहा है, कोई शरबत बेच रहा है, कोई दूध बेच रहा है। तो कुल मिलाकर के जो बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कपड़े की दुकान है, ज्वेलरी की दुकान है, ये सारी चीज़ें बंद है। जो सौदा सुलभ जो किराना स्टोर है वो खुला हुआ है। तो कुल मिलाकर के लोगों को अपने अपने घरों में बंद रखने की जो सरकार की मंशा थी एक हफ्ते तक, वो पूरी हुई है। लोग बेवजह घरों से नहीं निकल रहे हैं, जिनको ज़रूरत है
वो ही निकल रहे हैं। लेकिन शहनवाज, रफ्तार में कमी अच्छा नहीं आई परिणाम है, इसका आंकड़ों मिला में कमी नहीं आई है, मृतकों की संख्या में हर दिन इजाफा हो रहा है। ऐसे में जो इंतजाम किए जा रहे हैं, सही है, सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है, बेड की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है, उसके बावजूद इतने पेशेंट्स हर दिन बढ़ रहे हैं कि ये बेड की संख्या भी कम पड़ रही है, क्रिटिकल हो जा रहे हैं पेशेंट्स, कई लोगों की मौत हो जा रही है बिना ऑक्सीजन, बिना वेंटिलेटर के। नोटिफिकेशन आज शाम तक आ जाने की संभावना है। जी शहनवाज, आवाज मिल रही है आपको? तो लगता है शहनवाज तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो फिलहाल अभी ये हाई लेवल मीटिंग चल रही है और स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में सख्ती बढ़ेगी, इसे लेकर ये मीटिंग बुलाई गई है। इसे और बढ़ाया जाएगा इसकी मियाद को, क्योंकि लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जो राज्य के लिए बेहद खतरनाक संकेत है। क्योंकि कितने भी आप इंतजाम कर लें और इस रफ्तार से मरीजों की संख्या बढ़ेगी तो आने वाला दिन काफी मुश्किलों भरा हो सकता है। हालांकि तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, 1 मई से वैक्सीनेशन की भी शुरुआत कर दी जाएगी, बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है, ऑक्सीजन तमाम बेड में रहे इसके इंतजाम किए जा रहे हैं। शहनवाज जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शहनवाज, तमाम इंतजामों की आप बात कर रहे हैं, बेशक इंतजाम किए जा रहे हैं, हर दिन वैक्सीन को लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह भी लगाया गया, लेकिन उसके बावजूद आंकड़े कम नहीं हुए, मौतों की संख्या भी कम नहीं हुई और इसी रफ्तार से ये बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बाद जितने भी इंतजाम किए जा रहे हैं वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। ऐसे में क्या सख्त लॉकडाउन की जरूरत नहीं है कि पूरी तरह से लोग लॉक रहें ताकि चेन एक बार टूट सके? देखिए, ये जो नतीजे आपको मौतों की संख्या में दिखाई दे रहे हैं रोज जी। तो इसका रिश्ता जो है पिछले 20-25 दिनों के इन्फेक्शन से है। ये पिछले 3 दिन के इन्फेक्शन से नहीं है, 1 हफ्ते के इन्फेक्शन से नहीं है जी। ये जो है पिछले 20-25 दिनों पहले किसी की तबीयत खराब हुई, उसने कोशिश किया कि वो घर पे ही अपने आप को ठीक कर ले। किसी को मालूम भी नहीं था कि ये डबल म्यूटेंट यूके वेरिएंट है। वो समझ रहे थे कि पिछले बार की तरह हम घर में भाप ले लेंगे, हल्दी दूध पी लेंगे और काढ़ा पी करके ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये यूके वेरिएंट है। ये डबल वेरिएंट का जो है बहुत खतरनाक वायरस तब तक फेफड़ों को बहुत डैमेज कर चुका होता है, तब लोग अस्पताल में बेड खोजते हैं। आपको याद होगा कि पिछले 10 दिन से ही अस्पताल और बेड की तलाश लोगों ने शुरू की, उससे पहले कहाँ कुछ था। उससे पहले तो ये सर्दी खांसी बुखार लोग समझ रहे थे, सीजनल समझ रहे थे। वैसे लोग 7-8 दिन अपने घरों में बर्बाद कर चुके हैं। जब ऑक्सीमीटर का रिवाज हुआ, ऑक्सीमीटर लोगों ने बैटरी तक उसकी गल गई थी, जब फिर से वापस निकाला उसको, तब देखा कि मेरा ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। तब अस्पताल में केओटिक सिचुएशन हुई। तब एक तो अस्पताल में बेड्स की कमी की वजह से लोगों की जान जानी शुरू हुई। दूसरी बात है कि फेफड़े में 1, 2, 3 पैच हो चुके थे। वो उसको अगर पैच नहीं तो छेद या छिद्र सुराख कह सकते हैं आम भाषा में। तो उस लेवल पे अब जब जरूरत हुई तो रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं है बाजार में, दवाओं की कमी है, ऑक्सीजन नहीं है। तो ये सारी चीजों का जो असर है वो उसने मौतों की संख्या को अब तक इतना बढ़ा दिया और आज तक मौतें हो रही हैं। सुबह से मैं खुद कई मौतों का समाचार देख चुका हूं और पढ़ चुका हूं। तो कुल मिलाकर के अब जो पिछले हफ्ते से अगर आप काउंट करेंगी तो उसका जो फलाफल है, उसका रिजल्ट, वो लोग जो इलाज करा रहे हैं, वो लोग टेलीमेडिसिन से इलाज करा रहे हैं, डॉक्टरों का परामर्श लेके घर में है और लापरवाही नहीं कर रहे हैं, तब अगर इनका अब समय धीरे धीरे 1 हफ्ता और बीतेगा तो आप देखेंगे कि मौतों की संख्या में आगे कमी आएगी, स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़। बताई है शहनवाज, एक पॉजिटिव बात की जो लोग डर रहे हैं कि इस लॉकडाउन, मिनी लॉकडाउन का भी फायदा नहीं हुआ, ये जो आंकड़े हैं ये पहले के आंकड़े हैं। सही बात शहनवाज ने कही है, इसलिए बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, बस सुरक्षा उपायों का पालन करें। बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज इस तमाम जानकारी के लिए।
तो फिलहाल मीटिंग चल रही है और लॉकडाउन को और बढ़ाया जा सकता है। इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को और बढ़ाया जा सकता है ताकि कोरोना के चेन को रोका जा सके, तोड़ा जा सके। और कुछ सख्ती भी इस बार सरकार बरत सकती है ताकि लोग अपने घरों में रहें, सिर्फ जरूरी सामानों के लिए ही बाहर निकलें और फिर घर पर ही रहें। फिलहाल मीटिंग के बाद इसकी गाइडलाइन जारी हो जाएगी।